बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अब्बास हेल्थ यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़, आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, अभी सर्दियों का मौसम है तो बहुत सारे लोगों को जो है वो टाइमिंग का इशू तो होता ही है। उसके साथ साथ कुछ लोगों को कमर दर्द का मसला जो है वो बनता है, ख़ास तौर पर सर्दियों में आके। और कुछ लोगों का काम ऐसा होता है कि सर्दियों में आके उस काम की वजह से वह ज़्यादा प्रॉब्लम जो है कमर दर्द की जो है बन जाती है। आम रूटीन में भी कुछ लोगों को मसला रहता है, लेकिन सर्दियों में थोड़ा सर्दी की वजह से ये मसला जो है बढ़ जाता है। तो उसके लिए एक आसान सा और बेहतरीन सी रेमेडी जो है वो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आप घर पे उसको बना के इस्तेमाल करें। और जिस्मानी तौर पर भी वो ताकत देती है और मर्दाना तौर पर भी जो है ताकत देती है। उसको कोई भी बंदा जो है, मर्द औरत जो है वो इस्तेमाल कर सकती है, बच्चे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हड्डियों की मजबूती के लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त जो है चीज़ है। तो इसमें जो चीज़ें आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है वो नोट कर लें। सबसे पहले आप लोगों ने लेने हैं बुने हुए चने जो है वो ले लें। लेके उनका सफ़ू बना के अपने पास जो है पाउडर बना के रख लें तो ज़्यादा बेस्ट है। मेहनत जो है वो कम हो जाती है अगर आपके पास उनका जो है पाउडर जो है वो बना हुआ है। तो उसके साथ आपने 2 या 3 खजूरें ले लेनी है। वो रात को पानी में भिगो के आप लोगों ने रख देनी है, या उसको थोड़ा सा पानी मार के गिट के निकाल के उसके और दूध के अंदर भिगो के जो है वो रख दें। और उसके साथ आपने बादाम ले लेने हैं, 4-5 बादाम ले लें। वो भी आपने रात को पानी में भिगो के रख देने हैं। सुबह उनको छील लेना है, छील के वो दूध के अंदर आप लोगों ने जो है वो डाल लेने हैं। तो उसके साथ मीठे की जगह पे अगर हो सके तो कुज़ा मिश्री का इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर कुज़ा मिश्री का इस्तेमाल आप नहीं कर रहे तो चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, गुड़ का इस्तेमाल भी जो है वो कर सकते हैं। तो अगर हो सके तो बेस्ट है अगर आप लोगों को अगर केला वगैरह भी मिल जाए तो एक आधा इसके साथ केला भी ऐड कर लें। ये बेहतरीन और ज़बरदस्त सुबह का नाश्ता है। इसको नाश्ते के तौर पर सुबह आप लें, या इसको अगर आप लोगों ने सुबह के टाइम पे आपको लोगों के पास इतना टाइम नहीं है तो सेकंड टाइम आप इसको इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। सेकंड टाइम वैसे तो बेस्ट टाइम जो होता है वो तकरीबन असर के बाद का टाइम होता है। बाकी डिपेंड करता है हर बंदे के अपने खाने की टाइमिंग के ऊपर कि वो खाना किस टाइम पे खाते हैं, रात को कितने बजे खाते हैं, दोपहर को कितने बजे खाते हैं। उसके हिसाब से बंदा जो है वो अपना जो ये खुराक बना के जो इस्तेमाल कर सकता है। यानी खाने का टाइम के तकरीबन वक्फ़ा जो है वो 2-2.5 घंटे का 3 घंटे का वक्फ़ा जो है वो होना चाहिए। खाना खाने के इतनी देर बाद आपने इसको जो है वो लेना है। तो इसको खाने के बाद भी अगर आप लोगों ने खाना शाना या नाश्ता वगैरह करना तो उसका भी वक्फ़ा जो कम से कम 1 घंटे का जो है वो होना चाहिए। 1 घंटे बाद जाके आप नाश्ता वगैरह या खाना वगैरह अगर आपने इसके बाद खाना है तो आप वो लोग खा सकते हो। तो रात को पानी में ये सारी चीज़ें भिगो के रखें, चनों का पाउडर जो है वो बना के रख लें। और उसको सुबह दूध के अंदर आपने डाल के ग्राइंड कर लेना है। अच्छे से ग्राइंड करके उसको आप लोगों ने इसका शेक जो है वो बन जाएगा, वो आप लोगों ने पीना है। तो वो आप तकरीबन 1 हफ़्ते जब इस्तेमाल करोगे ना तो आपको 1 हफ़्ते के बाद इसका रिज़ल्ट जो है वो मिलना जो है वो शुरू हो जाएगा। तो इसकी भी कोई लिमिट नहीं है, इसको आप ताहयात खा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप जब तक मर्ज़ी खाते रहें तो वक्फ़े के साथ खाना चाहें वक्फ़े के साथ खा सकते हैं। अभी सर्दियों में तो बेस्ट है, जितना मर्ज़ी खाएं कोई मसला नहीं है। क्योंकि सर्दियों के अंदर ये होता है कि सर्दी है तो चीज़ें अगर गर्म भी इसके अंदर ऐड कर ली जाए तो कोई इशू नहीं बनता। अगर इसके साथ आप लोगों ने खुश्क मेवे और भी इस्तेमाल करने तो आप वो भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।